अभी लगभग तय हो चुका है कि लिज ट्रुस और ऋषि सुनक में से कोई एक बन सकता है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। जहां ऋषि ने सभी राउंड्स में टॉप करके फाइनल रेस में जगह पक्की कर ली है, अब बस फाइनल राउंड्स के वोट के साथ 7 सितंबर को यह तय हो जाएगा कि क्या गोरू को अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मिलेगा या नहीं। अगर सुनक रेस जीत जाते हैं और प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं तो ब्रिटेन दुनिया का छठा देश बन जाएगा जहां भारतीय मूल का व्यक्ति सर्वोच्च स्थान पर होगा। सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में माता पिता यशवीर और उषा सुनक के घर हुआ था, जो दोनों भारतीय मूल के हैं। वहीं ऋषि सुनक एक भारतीय व्यवसायी और इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया भर के कितने देशों में भारतीय मूल के नागरिक राजनीति में सर्वोच्च पद पर हैं और कितने सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मलकानी फेयर में। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप में ही पोर्चुगल कंट्री के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को 26 नवंबर 2015 से पुर्तगाल के 119वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, बल्कि 2022 में वो दोबारा शानदार जीत के साथ फिर से चुन के आए हैं। कोस्टा का जन्म 1961 में पोर्चुगल की राजधानी लिस्बन में हुआ था। उनके पिता एक प्रमुख उपन्यासकार थे जिनके लेखन में रविंद्रनाथ टैगोर पर निबंध भी शामिल थे और जिन्होंने गोवा में अपनी युवावस्था बिताई थी, जो पुर्तगाली शासन के अधीन था। कोस्टा के दादा लुइस अल्फोंसो मारिया दा कोस्टा, जो एक हिंदू परिवार के वंशज थे, ईसाई धर्म अपना लिया था। एंटोनियो कोस्टा ने 2017 में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्राप्त किया था। मोहम्मद इरफान अली दरअसल छोटे देश गुयाना के राजनेता और राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद इरफान गुली गुयाना के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अली का जन्म गुयाना के एक छोटे से गांव लियोनेरा में एक इंडो गुयाना मुस्लिम परिवार में हुआ था। भरत जगदेव, जी हां, भरत जगदेव गुयाना के एक राजनेता हैं और 2020 से गुयाना के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। जगदेव का जन्म डेमरारा महिक के यूनिट गांव में तत्कालीन ब्रिटिश गुयाना में 1964 में हिंदू भारतीय माता पिता के यहाँ हुआ था। दरअसल अब आप देख सकते हैं कि गुयाना जैसे छोटे देश में भी भारतीय मूल के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। मॉरिशस एक ऐसा देश है जो अपने टूरिज्म, अपने पर्यटन के फेमस है। दुनिया भर से यहाँ लोग हर साल पर्यटन के लिए आते हैं। प्रविंदर कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के एक राजनेता हैं जो जनवरी 2017 से मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 25 दिसंबर 1961 को प्रविंदर कुमार जगन्नाथ का जन्म एक हिंदू अहिर परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक बैरिस्टर अनिरुद्ध जगन्नाथ और एक स्कूली शिक्षिका सरोजनी बल्ला के घर हुआ था। पृथ्वीराज सिंह रूपन, जिन्हें प्रदीप सिंह रूपन के नाम से भी जाना जाता है, साल 2019 से मॉरिशस के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। पृथ्वीराज सिंह रूपन का जन्म एक भारतीय आर्य समाजी हिंदू परिवार में हुआ था। इसका मतलब मॉरिशस जैसे देश में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के एक राजनेता हैं और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जो सूरीनाम के 9वें राष्ट्रपति हैं। संतोखी का जन्म 3 फरवरी 1959 को सूरीनाम इंडो सूरीनामी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता पारामारिबो के बंदरगाह में काम करते थे और उनकी माँ एक दुकान में सहायक के रूप में काम करती थी। अब मैं जिस राजनेता की बात कर रहा हूँ उसको तो हम सभी जानते हैं। कमला देवी हैरिस एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका की 49th और वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और अमेरिकी इतिहास में सर्वोच्च रैंकिंग वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। उनकी मां श्यामला गोपालन एक तमिल भारतीय जीव वैज्ञानिक थी। ये तो मैंने बताया कि जो अभी हाल ही में सर्वोच्च पद पर दुनिया भर में भारतीय मूल के राजनेता हैं। चलिए अब बात करते हैं उन भारतीय मूल के राजनेताओं की जो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं विश्व में। लियो वराडकर, दरअसल लियो वराडकर पूर्व प्रधानमंत्री और अब आयरलैंड के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज हैं। वो आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। लियो वराडकर ने जून 2017 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और वो जून 2020 तक इस पद पर बने रहे थे। योगेंद्र पुराणिक को आमतौर पर योगी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हिंदुस्तान में नहीं, जापान में। वह भारतीय मूल के जापानी राजनेता और जापान में चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उन्होंने अप्रैल 2019 में टोक्यो के एडोगावा सिटी असेंबली के लिए सिटी काउंसिल के रूप में भी चुना गया था। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड से एक सांसद हैं और अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं। वह अब न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। हलीमा याकूब का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। हलीमा याकूब सिंगापुर में राजनेता और पूर्व वकील हैं जो 2017 से सिंगापुर की 8वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। वह सिंगापुर के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। हलीमा का जन्म 23 अगस्त 1954 को सिंगापुर में एक भारतीय पिता और मलय मां के यहाँ हुआ था। जगमीत सिंह, जी हाँ, ये नाम भी आपने काफी सुना होगा। जगमीत सिंह जिमी धालीवाल एक कनाडाई राजनेता हैं जिन्होंने 2017 से नेता के रूप में काम करना शुरू किया था।
2019 से ही वो कनाडा में एक सांसद हैं। वो ओंटारियो में प्रांतीय विधायिका के रूप में बैठने वाले पहले सिख व्यक्ति हैं। जगमीत सिंह का जन्म 2 जनवरी 1979 को ओंटारियो में भारतीय माता पिता हरमीत कौर और जगतारण सिंह के घर हुआ था। ऐसे न जाने कितने हिंदुस्तानी भारतीय मूल के हैं जो विदेशों में न केवल बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं बल्कि देश को भी संभाल रहे हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।